students, how are you all? Hope you all are fine. Welcome to your SST class. Today we are going to read about chapter 3 of geography. Its name is Mineral and Power Resources. बेटा मिनरल यानी खनिज पदार्थ। आज हम इसी में ही आपकी एक स्टोरी पढ़ रहे हैं कीरी की, जो कि सुकांत के घर जाती है, जो धनबाद के पास एक जगह है वहाँ जाती है। और जैसे ही वो कीरी जो है सुकांत के घर पहुँचती है, मतलब रास्ते में पहुँचती है, तो सुकांत से पूछती है कि भैया ये इतना काला क्षेत्र क्यों, इतनी मिट्टी क्यों, धुआं क्यों? तो वो कहता है कि जो हमारा घर है, जो हमारा ये एरिया है, वो कोयले की खान के पास है, इसलिए ये क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा धूमिल है, यहाँ धुआं है और काला काला सा नजर आ रहा है। उसने कहा कि कोयला क्या है? उसने कहा खनिज पदार्थ है। What do you mean by mineral? What do you mean by खनिज? ये सब क्या होता है? She asked the question from the सुकांत। अब सुकांत ने कहा कि Have you taken any biscuit? क्या आपने कभी कोई बिस्किट लिया है किसी दुकानदार से? She said हाँ लिया है। उसने कहा नान खटाई या बिस्कुट कभी लिया हो तो उसमें चीनी भी होता है, नमक भी होता है, आटा भी होता है, घी भी होता है। क्या आप पहचान कर सकती हो कि वहाँ पर कौन सी जगह पर नमक है, चीनी है, सब मिक्सचर होता है? तो इसी तरह से हमारी चट्टानों में भी क्या होते हैं, बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं जिन्हें हम उनसे अलग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने मिनरल्स को प्राप्त करते हैं। तो मिनरल है क्या? These minerals are scattered throughout the earth rocky crust. जो ये मिनरल है वो अर्थ के रॉकी क्रस्ट पर ही पाए जाते हैं। What do you mean by mineral? Natural occurring substance that has definite chemical composition is called a mineral. वो नेचुरल सब्सटेंस जो कि धरती से निकला है और जिसमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो आपका मिनरल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, these minerals are कंसेंट्रेटेड इन पर्टिकुलर एरिया। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये मिनरल्स हर जगह मिल जाएंगे, ये एक पर्टिकुलर एरिया पर ही मिलते हैं और रॉकी फॉर्मेशन और रॉक के अंदर पाए जाते हैं ये। इट इज नॉट इजीली एक्सेसिबल। ऐसा नहीं है कि आप सभी जो मिनरल्स हैं उनको इजीली प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ऐसी जगह भी है जिन्हें प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है वहां से मिनरल को। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया गया है आपको आर्टिक ओशियन, बैड एंड एंटार्क्टिका। इन दो जगहों पर भी हमारे मिनरल पाए जाते हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। नेक्स्ट है मिनरल्स आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट। आप सभी जानते हो डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं हर जगह, सब जगह सेम एनवायरनमेंट तो होता नहीं है। जब डिफरेंट टाइप का एनवायरनमेंट मिलता है तो वहां पर क्या होती है, कंडीशन भी डिफरेंट होंगी, तो उसकी वजह से डिफरेंट मिनरल्स का ओरिजिन होता है, पैदा होते हैं वो। और इसीलिए हम अलग अलग जगहों पर कोयला, अलग उसी सोना, चांदी, ये सब क्या है, मिनरल्स हैं, आपको मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मिनरल्स कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कलर। जो मिनरल्स है उनको हम डिफरेंट टाइप के बेसिस पर डिवाइड करते हैं, जैसे कलर है, आपका डेंसिटी है, हार्डनेस है, सॉल्युबिलिटी है, कोई केमिकल जो है आपका केमिकल प्रॉपर्टी है उसकी सॉल्युबिलिटी, जितना ज़्यादा घुलता है उसी के हिसाब से वो मिनरल होता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स जो हैं हम इन बेसिस पर उनको डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मिनरल्स। जो मिनरल्स हैं वो मिनिमम 3000 टाइप्स के पाए जाते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? 3000 टाइप्स के मिनरल्स मिलते हैं, जिनमें से पहला है मेटालिक, और इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? दो, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। मेटालिक जैसा कि इसके नाम से समझ आ रहा है कि इट इज मेड अप ऑफ मेटल, इसमें कुछ मेटल से बना हुआ होगा, है ना। ये मेटल से बना हुआ होता है, ये थोड़ा हार्ड होता है और इसमें से लाइट जो है वो पास हो सकती है, लाइट एंड हीट पास हो सकती है। तो इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास मेटालिक। और मेटालिक जो है बेटा दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, एक फेरस और एक नॉन फेरस। फेरस में क्या है, मेटल होगा, और नॉन फेरस में क्या है, मेटल बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे आपकी नॉन फेरस के एग्जाम्पल की बात करें तो कॉपर है, लेड है, गोल्ड है, सिल्वर है। ठीक है, तो इनमें क्या है, आपका मेटल नहीं होता। नेक्स्ट है बेटा फेरस, जिसमें कि मेटल का पार्ट, जिसमें कि आपका आयरन पाया जाता है, जैसे कि आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज एक्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नॉन मेटालिक। नॉन मेटालिक क्या होता है बेटा? नॉन मेटालिक जो होता है उसमें मेटल का पार्ट नहीं पाया, यानी आयरन पार्ट्स नहीं पाए जाते। जैसे आपका लाइमस्टोन हो गया, लाइमस्टोन क्या एक तरह का पत्थर है ना। आप कभी बिल्डिंग बनाते हैं तो यूज करते हैं उस लाइमस्टोन को। सेम वे माइका है, ये सब क्या है बेटा, हमारे नॉन मेटल के एग्जाम्पल है। नॉन मेटल यानी अधातुए खनिज, जिसमें कि कोई धातु नहीं होती है, उसे हम नॉन मेटालिक मेटल कहते हैं। जैसे फ्यूल, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में कोई आपको मिलता है,
ये क्या है, फ्यूल, जलने वाले मिनरल है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, नॉन मेटालिक मेटल्स, ठीक है। इसके बाद अभी हम पढ़ेंगे कि बेटा इन्हें निकालने की प्रोसेसेस कितने पार्ट में डिवाइडेड हैं, कितनी तरह की प्रोसेसेस है जिस तरह से हम इन्हें निकाल सकते हैं। जो ऊपर की सतह पर होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, फिर उसके नीचे जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं। तो इनके 4 पार्ट्स हैं, चलिए वो देखते हैं। इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक में सेम तरह की चीजें मिलती हैं, सो एक सेम तरह के मिनरल्स मिलती हैं, लेकिन सेडिमेंट्री में डिफरेंट टाइप के मिनरल्स मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं बेटा, क्योंकि वो उनसे डिफरेंट टाइप की है। और इसमें क्या है बेटा, आपके लाइमस्टोन मिल जाएंगे, आपके फॉसिल फ्यूल्स मिल जाएंगे, जैसे आपका पेट्रोल है, कोल है, ये सब चीजें मिलती हैं। नेक्स्ट आता है बेटा कि ये जो हमारे पार्ट है ये मिलते कहाँ कहाँ है, एशिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं। एशिया में सबसे ज्यादा आयरन ओर निकलता है, ये वर्ल्ड का 50% टीन जो है प्रोड्यूस करता है। एशिया प्लस चाइना, ये दोनों चाइना प्लस इंडिया जो है एशिया के अंदर आते हैं, और ये वर्ल्ड का 50% से ज्यादा क्या है, टीन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा लार्ज डिपॉजिट पाए जाते हैं। और चाइना में जो है बेटा आयरन के अलावा लीड, एंटीमनी और टंगस्टन भी पाया जाता है। जिंक, कॉपर, निकल, बॉक्साइट, ये सभी पदार्थ भी पाए जाते हैं, ठीक है। I hope you understand the video. In the next part, we will study about the different countries producing the minerals. Okay. Bye. Thank you. Bye bye.